राम और कृष्ण ये अवतार हैं, अंश नहीं अंशी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार व्यास जी महाराज उसी बद्री विशाल की नगरी में सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम जिसका नाम है सम्यक्प्रास, वहां विराजमान थे। व्यास ने वेद के विभाग, वेद एक ही था, वेद के 4 विभाग थे। भाई इसका नाम व्यास क्यों पड़ा? वैसे ईमानदारी से इनका नाम व्यास नहीं, इनका नाम है कृष्ण। 4 कृष्ण हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। भगवान विष्णु का नाम भी, नारायण का नाम भी कृष्ण है। और जो हमारे ब्रज नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन है, उनका नाम भी कृष्ण है। कृष्णं द्वैपायनं वंदे, पाराशर का पुत्र जो एक द्वीप पर पैदा हुआ, द्वीप है अयन जिसका, द्वीप एव अयनम यस्य द्वीपायन, द्वीपायन एव द्वैपायन। द्वीप माने, द्वीप कहते हैं टापू को, इस अंडमान निकोबार द्वीप है ना, जिसके चारों जलों बीच में भूमि हो, उस भूमि पर टापू पर जिसका जन्म हुआ है, घर है, उसे कहते हैं द्वीप अयन। द्वीप अयन एव द्वैपायन। तो द्वैपायन जो पाराशर के पुत्र हैं, उनका नाम, मूलतः उनका नाम कृष्ण है। कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। और प्रथाया पुत्र, प्रथा माने कुंती, कुंती का जो बेटा है अर्जुन, उसका नाम भी कृष्ण है। समझ में आ गया? तो भगवान नारायण का नाम कृष्ण, नंद नंदन का नाम कृष्ण, द्वैपायन व्यास का नाम कृष्ण और अर्जुन का नाम कृष्ण। जब इस द्वैपायन कृष्ण ने वेदों का विस्तार किया, एक के 4 विभाग किए, तो विस्तार करने के कारण का नाम व्यास। व्यास माने जो विस्तार कर, एक वेद के 4 वेद, चारों के उपवेद, शास्त्र, पुराण, और उसके बाद में वर्ल्ड फेमस 1,00,000 श्लोक का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत की रचना की। लेकिन इसके बाद भी व्यास को शांति नहीं मिली। कहां से मिले? व्यास के जीवन का उद्देश्य है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए एक ऐसा काम करूं जिसको स्वीकार करने पर मानव का कल्याण हो जाए। सब कुछ करने के बाद भी व्यास के हृदय में शांति नहीं। आज चिंता है, व्यास जी को चिंता हुई है। सज्जनों, ये चिंता सभी को होती है। संसारी व्यक्ति को चिंता होती है अपने सुख के लिए, और यही चिंता जब संत को होती है तो संत को अपने लिए नहीं, लोक के कल्याण के लिए चिंता होती है। अभिप्राय केवल इतना है, व्यास को चिंता हुई, मुख मलिन हो गया। आकाश मार्ग से देव ऋषि आए, व्यास को देखा, उतरे। व्यास ने आसन दिया, चरण धोए
कोई भी सतपुरुष ब्राह्मण हमारे यहां पधारे तो शास्त्र कहता है कि पाद्य होना चाहिए, चरण धोना है। स्वयं व्यास नारद के चरणों को धोकर आसन देते हैं। नारद कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें प्रसन्न देखा, आज दुखी क्यों? व्यास ने कहा, नारद जी, घोर कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में जो मानव होगा उसकी बुद्धि बड़ी संकीर्ण होगी। हम कहेंगे आज का मानव तो फ्लैट बना रहा है, इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है, और भागवत कहती है कि उसकी बुद्धि मंद है। हाँ, मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः, उसकी बुद्धि भी मंद है, उसका भाग्य भी मंद है, उसका शरीर भी मंद है, उसकी आयु भी मंद है। छोटी सी आयु है, कब बीत जाए। बुद्धि इसलिए मंद है कि उसकी बुद्धि संसार में तो जाती है लेकिन ब्रह्म में नहीं जाती। यदि कोई गपशप करनी हो, पार्टी हो, तो समय में मन लगे। यदि भगवान का भजन करने के लिए माला लेके बैठे तो 10 मिनट में ही हाथ पांव में दर्द हो जाता है। बुद्धि संसार की वस्तुओं को महत्व देती है, इसलिए मंद है। यदि यही बुद्धि भगवान को महत्व दे तो ये उत्तम। व्यास कहते हैं ये जो घोर कलयुग के प्राणी आ रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? नारद ने कहा, व्यास तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये पाप है और ये पुण्य है। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य लगेगा। तुमने दुनिया को पाप पुण्य के चक्कर में बांध दिया है। तो जो दुनिया के व्यक्ति धर्म करते हैं तो धर्म को धर्म की रीति से नहीं करते, पाप और पुण्य के लिए धर्म करते हैं। यदि मैं अमुक काम करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, तो उसका ध्यान पुण्य पर चला गया। यदि मैं ये काम करूंगा तो पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। अरे व्यास, तुमने व्यक्ति को धर्म की ओर मोड़ा तो सही, लेकिन उसमें पुण्य का लालच और पाप का भय देकर, पाप का भय। श्रीमद् भागवत हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठाता है। श्रीमद् भागवत की ऐसी मान्यता है, हमें न कोई पाप स्पर्श कर सकता है, न हमें कोई पुण्य स्पर्श कर सकता है। हम भगवान के नित्य चैतन्य भगवत अंश हैं। इसलिए व्यास, तुमने पुराण बहुत बनाए, मानव की बुद्धि भटक गई। किसी ने गणेश की उपासना की, उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो किसी ने कहा तू शंकर जी की उपासना कर ले। तो बोले ये बेटा है और वो बाप है। तो बोले बेटे ने काम नहीं किया तो बाप के पास जाओ। अब बाप ने भी काम नहीं किया तो बोले उसकी मैया के पास चले जाओ, वो दुर्गा के पास चले जाओ। एक व्यक्ति ने गणेश जी की उपासना की और ऐसी उपासना की कि वो रोज उपासना करे, धूप दीप अतर भोग, गणेश जी पैदा नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। किसी दूसरे के पास गया तो उसने कहा गणेश जी का क्या काम करता है? जब बेटा न माने तो बाप की उपासना करो, बेटा माने। तो बोले गणेश जी में कोई दम नहीं है, बेकार, हम तो शंकर की उपासना करें। अब जैसे ही उसने शंकर की उपासना की, जल चढ़ाया, इत्र चढ़ाया और शंकर जी को बिठाल करके उसने प्रेम से भोग लगाकर एक धूप बत्ती लगाई। अब धूप बत्ती लगाई, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर जप करने लगा। जप करते करते उसका ध्यान गया कि धूप बत्ती जल रही है और उस धूप बत्ती में से धुआं निकल रहा है, सुगंधित। और वो धुआं उड़ते उड़ते गया तो उसकी दृष्टि उस धुएं पर गई। तो क्या देखता है कि वो जो धूप बत्ती का धुआं है वो उस अलमारी के ऊपर जो गणपति बैठे हैं उनकी सूंड में घुस रहा है।
सूंड होती है। उसे गुस्सा आया कि कोई काम नहीं किया, मेरा कोई सहयोग नहीं किया, और तुझे सुगंधी चाहिए। डट माला रखी, एक कॉटन ली और कॉटन को लेकर गणेश जी की सूंड में जोर जोर से भर दिया। जैसे ही उसने गणपति की सूंड में कॉटन लगाई, महाराज गणपति प्रसन्न हुए। अब गणेश जी प्रसन्न हुए तो उसने सोचा कि हम मारेंगे, तो बोले घबरा मत। तो बोले एक बात बताओ, जब मैंने तुम पर अतर चढ़ाया, फूल चढ़ाए, भोग लगाया, आरती रखी, तब तो तुम प्रकट नहीं हुई, और जब आज मैंने तुम्हारी सूंड को पकड़ के उसमें रुई भर दी कि तुम श्वास भी न ले सको, तो तुम प्रकट हो गई। ऐसा क्यों? गणपति ने कहा, बेटा पहले तेने मेरी उपासना की तो तू मुझे पत्थर की मूर्ति समझ के करता था, लेकिन करते करते तेरा भाव आज ऐसा हो गया कि ये गणपति मेरी सुगंधी ले रहा है। तो जब तूने सोचा कि गणपति सुगंधी ले रहा है, जैसे ही तेरा भाव दृढ़ हुआ तो तेरा फल भी प्रकट हो गया। अब ये बात कलयुग का माने कहां समझे? तो व्यक्ति भटका हुआ है। इसलिए व्यास, तुमने बहुत कथा इतिहास रचे, सब सत्य ही हैं, लेकिन अब तुम केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र लिखो। बहुत ज्यादा पढ़ने से और लिखने से लाभ नहीं है, लाभ तो भगवान की भक्ति से। देखो, नारद कहते हैं पूर्व काल में मैं एक दासी का बेटा था, हम गांव में रहते थे। हमारे गांव में एक बार संत लोग आ गए चातुर्मास करने के लिए। गांव वालों ने उन्हें ठहराया, उनके भंडारे की व्यवस्था की, 4 महीने रहे, मेरी मां को सेवा में लगा दिया। मैं भी अपनी मां के साथ जाता था। संत लोग सबके सामने बनाते खाते सब होता, और जब सब चले जाते तो एकांत में सत्संग करते। मैं उनकी जूठिन को लेके खाता था। शास्त्र कहता है कि किसी को अपनी जूठिन देना नहीं चाहिए। जूठिन का अभिप्राय यह है कि पहले जो भोजन बना हमने खा लिया, अब जो शेष बचा वो उच्छिष्ट है। लेकिन पत्नी अपने पति का और शिष्य अपने गुरु की शीत प्रसादी यदि भाव हो गए तो ले सकते हैं। यद्यपि देना नहीं चाहिए, ये लेने वाले के भाव पर शास्त्र ने छूट दी। तो जो संतों की शीत प्रसादी थी वो मैं खाता, वो सत्संग करते मैं एकांत में सुनता। धीरे धीरे 4 महीने व्यतीत हो गए, जाने लगे संत। 4 महीने में मेरा लगाव उनसे ऐसा हो गया, मैंने कहा संत जनों आप मुझे अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा बेटा तेरी मां अकेली है, न पिता है न कोई दूसरा भाई है, तेरा कर्तव्य है। तो बोले महाराज मैं आपके बिना रह नहीं सकता, कोई आधार चाहिए। संतों ने वासुदेव गायत्री का उपदेश किया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरशरणाय च। उन्होंने मुझे वासुदेव गायत्री का उपदेश किया है। संत चले गए, मैं अपनी मां की सेवा में लगा रहा। एक दिन सर्प ने दंश किया, मेरी मां मर गई। और मैंने सोचा आज भगवान ने मेरे बंधन को काट दिया। मैं सीधा उत्तर दिशा की ओर गया, स्नान करके उन संतों के द्वारा दी हुई उस वासुदेव गायत्री का जप करने लगा कि तभी अचानक एक जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही सुनहरे भगवान के रूप का दर्शन हुआ। और एक पल दर्शन देने के बाद भगवान छिप गए। मैं पागलों की तरह से रोने लगा, व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई, बच्चा तुझे इस जन्म में हमारा दर्शन हो नहीं सकता,
लेकिन जिन संतों की तूने सेवा की है और उन संतों ने तुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए इस जन्म में तुझे हमारे रूप की एक झलक दिखी। लेकिन अब चिंता न कर, अब तू हमें प्राप्त होने ही वाला है। समय व्यतीत हुआ, उस बालक ने देह त्यागा, प्रलय हुई, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि हुई। आदि नारायण भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ और ब्रह्मा जी की गोद से वही बालक नारद के रूप में जन्म लेता है। नारद कहते हैं व्यास, ये है संतों की सेवा का फल, संतों के संग का फल। संग का मतलब पास में बैठना नहीं, केवल देखना नहीं। संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। संग माने अटैचमेंट। उन संतों में जो मेरी आसक्ति हो गई, सत्संग हो गया, उसका परिणाम ये हुआ कि जो दासी पुत्र था वो ब्रह्मपुत्र हो गया और देवताओं ने मुझे हरि गुण गाने के लिए ये वीणा प्रदान की है। देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। ये वीणा ही तो है। वो वीणा क्या, ये शरीर भी वीणा है। नारद कहते हैं जैसे तंबूरे में दो तंबू होते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी वीणा है, तंबूरा है। तंबूरे में, वीणा में तार होते हैं, यहां भी श्वासों के तार हैं। ये श्वासों के तार भगवान के नाम की झनकार करने के लिए। इसलिए शास्त्र कहता है, श्वास श्वास में कृष्ण कही, वृथा श्वास मत खोई। को जाने या श्वास को आवन होय न होय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी जीवन की श्वास कोई भरोसा नहीं, कौन सी श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए। इसलिए प्रत्येक श्वास पर किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं। आप बाहर क्या पहनते हैं, आपका शरीर कहां है, आपके बाल कैसे हैं, आपने स्नान किया या नहीं किया, आपके हाथ में माला है कि मोबाइल, ये बात अलग अलग। लेकिन सच्ची साधना है श्वास श्वास पर जप करो। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
संत समझाते हैं एक माला हमारे पास ऐसी है जो हमारे घट में निरंतर चलती है। वो माया की माला नहीं, वो निरंजन है। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। हंस सोहम सोहम हंस सोहम सोहम हंस। हंस सोहम सोहम हंस। हंस सोहम सोहम हंस। ये माला कैसी है? श्वासों की माला है। जब हम श्वास लेते हैं और निकालते हैं, हंस सोहम 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 सोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। क्वचित नष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत् नाना रूप धरो योगी विचरन्ति महीतले। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। सज्जनों, भागवत की यात्रा कुछ अलग है। यहाँ 1 घंटे का भजन नहीं, यहाँ पल पल का भजन। यदि आप 1 घंटे सेवा करोगे तो 23 घंटे क्या करोगे? हम 2 घंटे धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा बड़े अच्छे। और 22 घंटे क्या करते हैं? अधर्म। नहीं, श्रीमद् भागवत मनुष्य को योगी बनाता है। और योगी तरह तरह के होते हैं। क्वचित नष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत् नाना रूप धरो योगी विचरन्ति महीतले। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। निरंजन माला घटी में फिरे दिन रात। क्वचित नष्टा। जो भागवत के योगी हैं वो कैसे हैं? क्वचित नष्टा। अरे ये क्या व्यक्ति है, तो बहुत हीन है। क्वचित भ्रष्टा, देखो ये तो शुद्धि भी नहीं करता। क्वचित भूत पिशाचवत्, देखना कहीं से वैष्णव लगते हैं ये। इसके लाल तिलक तो है ही नहीं। ये कैसा वैष्णव है? एक बार हम श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे। अंदर सत्संग हुआ, बाहर निकल के आए, एक बुजुर्ग वैष्णव ने हमें देखा। वैष्णव हमारे साथ में थे। उन्होंने हमें देखा, हमारे चेहरे को देखा, दूर से देखा अच्छा लगा, लेकिन जब पास में आए तो सफेद तिलक था। हाँ नहीं, आप भी सही नहीं। अब जो साथ वाला वैष्णव था वो तो जानते हैं। तो
बाहर की पद्धति अलग है। भागवत आध्यात्म है। क्वचिद नष्टा क्वचिद भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती निरंजन माला घट में फिरे रे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे रे दिन नाना रूप धरो योगी। कौन सा रूप हुए महाराज? अभी हम कथा सुनने वाले हैं। सुखदेव को रूप से कोई पहचान नहीं सका। ये तो तब ही प्राप्त होता है जब कभी कृपा हो जाए और वो अपने हृदय में छिपे हुए रहस्य को कृपा करके वाणी से बोले। तो योगी तो वही है जो छिप के रहे। वैष्णवता दिखाने के लिए नहीं है। अमुक व्यक्ति वैष्णव है, मुझे उससे काम कराना है, तो मैंने लाल तिलक लगाया, धोती बंडी पहनी, काम कराना है ना। जैसे कृष्ण, ओह मैं भी वैष्णव। वैष्णवता स्वार्थ के लिए नहीं, वैष्णवता सेवा के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमें मिले, कल्याण पढ़ रहे थे। एक कल्याण बुक आती है गीता प्रेस गोरखपुर की। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब तो स्वाध्याय करने लगे हो। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा है कि हम जिसके यहाँ सर्विस करते हैं वो नया बॉस है और उसे थोड़ा अध्यात्म में रुचि है, तो नई नई बातें जाकर जब उसे सुनाते हैं तो वो खुश हो जाता है, और जब वो खुश हो जाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। कल्याण पढ़ा तो सही, लेकिन अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरे को सुनाकर उससे कुछ लाभ लेने नहीं। श्रीमद् भागवत हमारे तन के तंबूरी में जो श्वासों की तार, उन पर भगवत नाम क्या किया देता है। नारद कहते हैं व्यास जो दासी पुत्र था, आज संतों की महिमा से, संतों के बताए हुए मार्ग से ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और क्या आश्चर्य हो, मेरी गति अबाधित है। अब तो मैं इस वीणा पर निरंतर हरिनाम लेता हूं, इसलिए अब तुम भी भगवान और भगवान के महती गुणों का गान करो। नारद गए, व्यास सरस्वती के तट पर गए, समाधि लगाई, समाधि में ध्यान लगाया। व्यास जी ने जो तत्व नारद जी के द्वारा भागवत का श्रवण किया था, वही तत्व समाधि में दिखा। व्यास जी की एक गलती हो गई, इसलिए व्यास जी उत्तम अधिकारी नहीं होते। नारद गुरु ने उपदेश तो किया, लेकिन व्यास ने उस पर पूरा पूरा विश्वास नहीं किया। कैसे करें? हम खुद समाधि लगाकर देखेंगे सही है कि नहीं। इस चेक करने के चक्कर में ही वो सेकंड हो गए। गुरु के वाक्य में विश्वास होना चाहिए। विश्वासम गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावः। श्रीमद् भागवत। दीनता पूर्वक गुरु की सेवा करो और गुरु के वाक्य में विश्वास करो। गुरु व्यास ने समाधि लगाई और समाधि में 4 तत्वों का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदुपाश्रयम्। सबसे पहले व्यास ने समाधि में ब्रह्म का दर्शन किया। ब्रह्म के बाद में जीव का दर्शन किया, जीवात्मा। और ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में माया का दर्शन किया। ध्यान दीजिए, ब्रह्म जीव और ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में माया।
ये जीव जाना चाहता है ब्रह्म की ओर, लेकिन मार्ग में माया लपेट लेती है। माया ऐसी है, जिसने जन्म लिया उसे सताती है। चिंता सा पीन काह न खाया, चिंता सा पीने को जग जाई न व्यापी माया, को जग जाए न व्यापी माया। जीव पुरुष है और माया स्त्री है। स्त्री पुरुष को मोहित करती है। व्यास चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा? ऐसा कोई पुरुष नहीं जो मोहित ना हो। व्यास ने एकाग्र किया मन को समाधि में, प्रभु का ध्यान लगाया। क्या देखा कि वही ब्रह्म एक स्त्री के रूप में ही उस जीव के पीछे खड़ा हुआ है, जिसका नाम है भक्ति। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। यदि ये ही जीव भक्ति का आश्रय ले ले तो फिर संसार की माया उससे बांध नहीं सकती। क्यों? स्त्री पुरुष को तो अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन स्त्री को नहीं कर सकती। मोह न नारी नारी के रूपा, मोह न नारी नारी के रूपा। पन्नगारी यह चरिती अनुपा, पन्नगारी चरित्र अनुपा। ये माया भी भगवान की, जीव भी भगवान का, भक्ति भी भगवान का। जीव ने भक्ति रूप स्त्री का आश्रय लिया, तो जो माया रूपी स्त्री बाधक है, भक्ति रूपी स्त्री ने माया रूपी स्त्री से उस जीव की रक्षा की। महर्षि व्यास समझ गए, समाधि में संपूर्ण देखा। समाधि देखने के बाद कलम उठाई और जन्माद्यस्य से लेकर भगवान श्री हरि को नमन कर 12 स्कंद की पूरी भागवत का विस्तार कर दिया। भागवत तो पहले से विस्तार किया व्यास और उसका नाम रखा भक्ति संहिता। प्रतिज्ञा की है, यस्याम वैश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। प्रतिज्ञा की, मैंने ये जो श्रीमद् भागवत भक्ति संहिता का प्रकाश किया है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, इसको श्रवण करने मात्र से, ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति इसे सुनने की इच्छा करेगा, जो भी इसे सुनेगा, उसी व्यक्ति की परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये व्यास की प्रतिज्ञा है।
और उस भक्ति से क्या होगा? शोक मोह भया पहा, 3 चीज नष्ट हो जाती है। पहला शोक, दूसरा मोह और तीसरा भय। ये 3 चीज तीनों कालों से संबंधित है, गए हुए समय से संबंधित है। शोक का, कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया या कोई वस्तु नष्ट हो गई तो नष्ट होने के कारण हमें उसका शोक होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से भगवान की भक्ति होती है और भक्ति उस शोक को नष्ट कर देती है। वर्तमान का संबंध है मोह से। हम क्या करें, क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल भाई। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, भक्ति हुई और भक्ति के कारण जो मोह है वर्तमान टाइम में, श्रीमद् भागवत कृष्ण की भक्ति मोह को नष्ट कर देती है। और भविष्य का भय, हाय कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो कल ही पता पड़ेगा, लेकिन अभी तो उसने हमारे मन में चिंता और भय को जन्म दे दिया। श्रीमद् भागवत कल की चिंता और कल के भय का नाश करता है। जिसने भागवत को श्रवण किया उसके हृदय में भगवान की भक्ति हुई, और जिसके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति हुई, न उसे कल की चिंता, न आज का मोह, न गए हुए का शोक। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारी लाज का रक्षकी सुदर्शन चक्रधारी। हमारी लाज का रक्षक चक्रधारी। देखो जिसको चिंता है ना वो बिल्कुल मौन बैठे हैं, और जिसे चिंता नहीं है वो उसका आनंद ले रहे हैं। और जिसे चिंता से बचना है उस सुदर्शन चक्रधारी के चक्र की रक्षा में आना है, तो प्रेम से पुकारो। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी लाज का रक्षकी सुदर्शन चक्रधारी। हमारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हमारे पूज्य पाद गुरुदेव आदरणीय श्रद्धेय वंदनीय हमारे सर्वस्व श्री मनोहर लाल शास्त्री जी महाराज इस वाक्य को बड़ी श्रद्धा और निर्भय के साथ गाते थे। उनकी अटल निष्ठा थी। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। यशोदा नंदिका लाला मेरी आँखों का तारा। यशोदा
देखा लाला मेरी आँखों का तारा यशोदा नंदी का लाला मेरी आँखों का तारा यशोदा नंद का लाला मेरी आँखों का तारा। आचार्य वल्लभ कहते हैं चिंता का बीन कार्य निवेदितात्म भी कदापि भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैः जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। हमें चिंता नहीं अपनी उसे चिंता हमें चिंता नहीं अपनी उसे चिंता हमारी लाज का रक्षकी सुदर्शन चक्रधारी हमारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमें क्या काम दुनिया से हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से हमारा कृष्ण प्यारा है। यशोदा नंदी का लाला मेरी आँखों का तारा यशोदा नंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। यशोदा नंदी का लाला मेरी आँखों का तारा यशोदा नंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाभारत की कथा से श्रीमद् भागवत की कथा को जोड़ा है। प्रायः महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन रह गया, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बालकों को मारा। श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, मस्तक पर मणि को निकाला है, बंधन मुक्त किया। अब इन 13 अध्यायों में राजा परीक्षित के परिवार का परिचय। देखो कोई भक्ति यूं ही पैदा नहीं होता। कैसी उसकी दादी द्रौपदी थी भाई। परीक्षित की मां का नाम उत्तरा, उत्तरा की सासू मां द्रौपदी, द्रौपदी की सासू मां कुंती। इन 3 पुस्तकों का परिचय स्त्री ने और 3 पुस्त पीढ़ियों का पुरुष वर्ग में परिचय, तब जाकर के परीक्षित के जन्म की कथा है।
तो सबसे पहले द्रौपदी का चरित्र आया कि जिस ब्राह्मण ने उसके 5 पुत्रों को मार दिया और भीम कहता है कि इस अश्वत्थामा को मार दो, लेकिन द्रौपदी क्या कहती है? मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है, उसमें भी ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य मर चुके हैं, यदि ये मर गया तो इसकी मां किसके सहारे रहेगी? इतनी दया। इसके बाद में अश्वत्थामा ने दोबारा अग्निबाण छोड़ा और वह अग्निबाण जब छूटा तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण छोड़ा है। बाण जाता है, गर्भ में जो शिशु है उसे जलाता है। उस उत्तरा दौड़ती है। जब कष्ट हुआ तो वो अपने ससुर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इनके पास नहीं गई। कहां गई? श्री कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरे गर्भ में जो बालक है वो आपके भक्त वंश का दीपक है। यदि ये बालक मर गया तो आपके भक्तों का वंश ही समाप्त होगा। और आपने तो गीता में प्रतिज्ञा की है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तो मैं भले मर जाऊं लेकिन आप इस बालक की रक्षा करो। तो ठाकुर अब अभिमन्यु की मां पत्नी उत्तरा और परीक्षित की मां कैसी भक्त है कि विपत्ति पड़ने पर वह अपने बड़े बड़े ससुरों के पास में जाकर भगवान की शरण लेती है। गर्भगत शिशु सहित उत्तरा ने शरण ली और भगवान तत्काल एक वेश से, बहुत सूक्ष्म वेश से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। वह बालक प्राय मर चुका था, लेकिन भगवान ने ब्रह्म अंश से पुनः उसे जागृत किया। एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र लेकर उस बालक की गर्भ में रक्षा की। अब तीसरी कुंती सब कुछ करने के बाद द्वारकाधीश रथ पर सवार हुए और द्वारका की ओर जा रहे हैं। जैसे ही द्वारका की ओर चले, चारों ओर हल्ला मच गया। आज द्वारकाधीश द्वारका जा रहे हैं। कुंती ने जैसे ही सुना व्याकुल हो गई महाराज, दौड़ के गई है। जिस रथ पर द्वारकाधीश बैठे हैं उस रथ के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया है। कन्हैया, तुम नहीं जाओगे। स्तुति की है। प्रथम स्कंद में 3 स्तुति प्रधान है। अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र से बचने के लिए कृष्ण की स्तुति की 4 स्तुति। कुंती ने श्री कृष्ण की स्तुति श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में की 26 श्लोकों में। और पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण की स्तुति की श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय 9 श्लोक 11 श्लोक। कुंती ने कृष्ण को रोका। श्री कृष्ण बोले, बुआ अब क्या चाहिए? पांडवों को राज्य मिल गया, इतने बड़े बड़े यज्ञ हो गए, अब मैं जाऊं। अभी भी कुछ बकाया हो तो बुआ मांग ले। कुंती ने जैसा वरदान मांगा ऐसा वरदान किसी ने मांगा नहीं। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्।
हे कन्हैया, यदि तू मुझे देना ही चाहता है तो मुझे विपत्ति दे, कष्ट दे, और वो भी एक बार नहीं, शाश्वत निरंतर। क्यों? अरे भुआ, दुनिया सुख मांगती है, संपत्ति मांगती है, और तू विपत्ति मांग रही है? बोले हाँ, मुझे विपत्ति ही चाहिए, मेरे लिए विपत्ति ही संपत्ति है। बुआ क्यों? कन्हैया, जब जब मुझ पर सुख आया तू मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन जब विपत्ति आई तो तू दौड़ के आ गया, और जब तक विपत्ति बनी रही तब तक तू मेरे साथ रहा। इसलिए आज मैं तुझसे वरदान मांगती हूं कि तू मुझे विपत्ति दे, और विपत्ति भी ऐसी जो हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण कुंती को समझाते हैं, उनकी जिद पर रुकते हैं। इधर महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर के लिए मोह हुआ है। सावधान, महाभारत के युद्ध से पूर्व मोह हुआ अर्जुन को। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। और महाभारत के युद्ध के बाद में मोह हुआ है महाराज युधिष्ठिर के लिए। अर्जुन के मोह का नाश किया स्वयं कृष्ण ने, लेकिन युधिष्ठिर के अंदर जो मोह है उसे नष्ट कराने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण परम भागवत महाभक्त पितामह भीष्म के पास जाते। जैसे ही पांडव श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास चले हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दौड़ के आ गए। पितामह भीष्म धर्म की साक्षात मूर्ति है, भगवान के पहुंचे हुए भक्त हैं। सब गए, सबने नमन किया। पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म आदि सभी धर्मों का उपदेश किया। उपदेश देने के बाद युधिष्ठिर के मोह का नाश हुआ। तब भीष्म कहते हैं, अब सब मेरे आगे से हट जाओ। कहां है वो द्वारकाधीश, वो छलिया जिसकी मैंने जीवन भर साधना की और उसे एक ही चीज मांगी कि जिस समय मेरी मृत्यु का काल हो तू मेरे सामने, और मैं उसी के लिए केवल अपने प्राणों को लिए बैठा। सबको हटाया, जैसे द्वारकाधीश को याद किया है। चतुर्भुजी रूप में भगवान द्वारकाधीश पितामह भीष्म के सामने आ गए, दर्शन किया और कहा, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम हिनोम्य। ये दुनिया प्रतीक्षा करती है श्री कृष्ण, लेकिन भीष्म कहते हैं, द्वारकाधीश आज तुम प्रतीक्षा करो। कब तक? जब तक मैं ये कलेवर, ये शरीर त्याग नहीं देता। श्री कृष्ण की 11 श्लोकों से स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। पितामह भीष्म की स्तुति की ऐसी विशेषता है कि ये पहले ही इति शब्द से प्रारंभ होती है। इस स्तुति में कुल मिलाकर 11 श्लोक है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 11 श्लोक में पहला श्लोक और अंतिम 11वां श्लोक ये प्रपत्ति शरणागति है, और बीच में जो 9 श्लोक है वो नवदा भक्ति है।
स्तुति करने के बाद पितामह भीष्म के प्राण बाहर नहीं निकले। ध्यान दीजिए, पितामह भीष्म के प्राण अंदर ही अंदर शांत हो गए। भीष्म को गति मिली। द्वारकाधीश द्वारका रहे हैं और इधर प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भक्तराज परीक्षित का जन्म होता है। 12 की संख्या भक्ति की संख्या है। भागवत की बड़ी विशेषता है। एक बार में तो क्या, अनेक बार कहने पर भी सारी बातें कहीं नहीं जा सकती। देखो, भागवत में स्कंद कितने? 12 भक्ति शास्त्र। और गीता में 12वें अध्याय में कौन सा योग? भक्ति। और 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में परीक्षित का जन्म। जब इसे हम जितना प्रवेश करेंगे ना, उतनी ही इसकी महिमा, उतना ही रस बढ़ता चला जाएगा। परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक चारों ओर देखने लगा। महात्माओं ने कहा कि ये सबकी परीक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बालक ने जिसे अपने गर्भ में देखा है, उस परमात्मा को सब में ढूंढ रहा है। क्या ये नारायण वही है? नहीं, वो कहां है? ये सबकी परीक्षा करता है, इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित। दूसरा, गर्भ में स्वयं आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसे जीवन दान दिया है, इसलिए इसका दूसरा नाम विष्णु राट राधाने वर्णन किया है। श्री कृष्ण स्वधाम गए। श्री कृष्ण के स्वधाम जाने पर कुंती अपना शरीर छोड़ती है। पांडव राज्य करते हैं कि तभी विदुर की आज्ञा से धृतराष्ट्र और गांधारी घर त्याग अपने मोक्ष के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडव भी स्वर्ग के लिए पधारते हैं। परीक्षित को राज्य दिया गया। परीक्षित ऐसा राजा है कि जो राज्य तो करता है, लेकिन उसका चित्त हमेशा श्री कृष्ण के चिंतन में रहता है। परीक्षित ने बड़े बड़े यज्ञ किए। एक बार दिग्विजय के लिए निकले परीक्षित ने देखा कि एक गाय बड़ी दीनहीन अवस्था में रो रही है और उसके पास में एक बैल आता है जो एक पांव पर खड़ा है। ये और कोई नहीं, ये धर्म और पृथ्वी है। तभी एक शूद्र व्यक्ति राज चिन्ह पहन करके उन गाय और बैल को दंड देता है। परीक्षित मारने के लिए दौड़ा, तभी उस पुरुष ने परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया। महाराज, मारो नहीं, मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग, तू यहां भाग। बोले महाराज, अब मेरा समय आ गया। कलयुग कब से प्रारंभ हुआ है? तद्दिनात् कलिरायातो, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप छिपाया, उसी दिन से कलयुग आया। परीक्षित ने कहा, कलयुग तू अधर्म का बंधु है, तू आएगा तो तेरा फ्रेंड भी आएगा, तो न मैं तुझे लाऊंगा न तेरा अधर्म आएगा। तो बोले महाराज, मेरा समय है, मैं आपके राज्य से बाहर जाऊं तो कहां जाऊं? सब जगह आपका राज्य है, मुझे कोई स्थान दो। परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधम। द्यूत जुआ, मदिरा पान, मदिरा में कलयुग है। वैश्यागमन और हिंसा,
जीव की हिंसा, मानव की हिंसा, पशु पक्षियों की हिंसा। इट मीन्स मांस, आहार और हत्या। मानव की बुद्धि को ये तीन चीज ही बिगाड़ती है, शराब, शबाब और कबाब। सबसे पहले शराब बुद्धि को बिगाड़ती है महाराज। कुंभकर्ण ने जागने पर राम के विरोध में रावण को देखा और समझाया, राम मानव नहीं भगवान है। लेकिन रावण ने उसकी बुद्धि को बदलने के लिए सर्वप्रथम मदिरा पान कराया, फिर मांस आहार कराया। जिसकी बुद्धि बिगाड़नी हो उसे मदिरा पिलाओ। तो द्यूत माने जुआ, मदिरा, वैश्यागमन, हिंसा, इन चार स्थान। कलयुग ने कहा कि ये तो आपके राज्य में कहीं भी नहीं है, मैं कहां जाऊं। पुनश्च याचमानायो जाति रूपम मदात। जब दोबारा याचना की तो कहा, जाओ अधर्म के द्वारा जो धन इकट्ठा किया जाएगा, स्वर्ण इकट्ठा किया जाएगा, उस अधर्म से युक्त स्वर्ण में, धन में, संपत्ति में तुम्हारा निवास हो। 5 स्थान परीक्षित ने कलयुग के लिए दिए हैं। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। शिकार तो नहीं मिला, भूख लगी, प्यास लगी, थक गए। एक ब्राह्मण के आश्रम में गए। ब्राह्मणों के आश्रम की ऐसी नियम है कि यदि राजा भी जाए तो ब्राह्मण के आश्रम की सीमा के बाहर अपने रथ को छोड़े, अपने मुकुट और हथियार को रखे और निरावरण चरण होकर तब आश्रम में जाता है। ऐसी मर्यादा है। राजा गया, भूख प्यास के कारण व्याकुल था, होनी घटनी थी। ऋषि समीप समाधि में थे। जब बुद्धि बिगड़ती है तो ब्राह्मणों पर संदेह होता है। ढोंग तो नहीं कर रहा, एक सर्प मरा हुआ गले में डाला, समाधि नहीं खुली, राजा लौट गया। शमीक ऋषि का पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। नाम था श्रृंगी, छोटा पाटा। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। सालिग्राम जी की बटिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है तो सालिग्राम। गिरिराज जी की शिला बहुत बड़ी हो या छोटी हो, है तो गिरिराज। ब्रह्म तेज था। जैसे उसने सुना कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला, इस राजा की इतनी ताकत, हाथ में जल लिया और शाप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमेहनि। आज के 7वें दिन राजा परीक्षित, तुझे तक्षक नाम का सर्प दंश करेगा ही करेगा और तेरा शरीर जल के राख हो जाएगा। लौट के आश्रम में आया। पिता शमीक की समाधि खुली, शाप को सुना। पिता ने पुत्र को बहुत धमकाया, अरे बेटा, राजा ने अपराध तो किया लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन भगवान जब जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को राजा परीक्षित के यहाँ भेजा कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। परीक्षित ने जैसे ही सुना, किसी से सलाह नहीं ली, अपना राज्य छोड़ा, कोष छोड़ा, प्रजा छोड़ी, परिवार छोड़ा और चल दिया कृष्ण की प्राप्ति की। परीक्षित ने विचार किया, नायम शापः, ये शाप नहीं है, अयम तु भगवत अनुग्रह, ये तो भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है कि मेरी मृत्यु तो निर्धारित थी,
लेकिन मृत्यु के पूर्व 7 दिन पहले भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण की वाणी के द्वारा मुझे सावधान कर दिया। इसलिए ये ब्राह्मण का शाप नहीं, नायम शाप हो अयम तू भगवत अनुग्रह, ये भगवान का अनुग्रह है। ये है अधिकारी शिष्य, ये है अधिकारी भागवत का उत्तम अधिकारी। और चल दिया गंगा किनारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारे। परीक्षित ने कहा, है कोई ऐसा जो आज के 7 दिन के भीतर मुझे जीवन मुक्ति प्रदान कर दे? मरने के बाद मेरी मुक्ति हुई कि नहीं हुई कौन जाने, लेकिन मैं जीते जी मुक्त होना चाहता हूं। जिस कृष्ण को मैंने गर्भ में देखा है उस कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं। किसी ने जिम्मा नहीं लिया। परीक्षित गंगा जी से प्रार्थना करता है। गंगा जी श्री यमुना जी से निवेदन करती हैं। श्री यमुना जी श्री कृष्ण के लिए संकेत देते हैं और श्री कृष्ण स्वयं परीक्षित के कल्याण के लिए सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। तत्रा भवति भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामतिमानो नपेक्ष अदृश्यलिंगो निजिलावतुष्टो मृतश्च बालै रवधूत वेशः। सुखदेव जी महाराज कहीं से आए नहीं। कथा कहती है, तत्रा भवति भगवान व्यासपुत्र। देखते ही देखते न जाने कहां से जमीन के मध्य में अनेक बालकों से स्त्रियों से घिरे श्री सुखदेव जी महाराज। न कोई कपड़ा है, न शिखा में ग्रंथि, न जनेऊ की ग्रंथि, न लगोट की ग्रंथि। सारी ग्रंथियों को नष्ट कर निर्ग्रंथा, सभी ग्रंथियों को काटने वाले श्री सुखदेव जी महाराज अनेक बालकों के द्वारा आवृत, उन्हें कोई पहचान नहीं सका। लेकिन उन ऋषियों की सभा में बड़े बड़े ब्रह्मवादी बैठे हुए थे। स्वयं व्यास, व्यास के पिता पाराशर, देव ऋषि नारद, लक्षणों से पहचान। अरे इनके लक्षण तो सुखदेव जैसे हैं। न कोई कपड़ा है, न कोई परिचय है, न कोई निमंत्रण है। चिन्हों के द्वारा ज्ञान हुआ और जैसे ही देखा सभी ऋषि मुनि महात्मा, स्वयं व्यास, देव ऋषि नारद, पाराशर आदि आदि जितने भी लाखों संत महापुरुष थे, सुखदेव जी को देखकर अपने अपने आसन से खड़े हो गए। चारों ओर जय घोष हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आसन पर बैठे, परीक्षित चरणों में गिरा, वंदन किया। प्रश्न करता है, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा ने प्रश्न किया, महाराज हे योगियों के परम गुरु, हे मेरे गुरुदेव, हे नाथ, आप ऐसी कृपा करो। मानव मात्र का कर्तव्य क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म करता हूं, लेकिन मानव मात्र का कर्तव्य क्या है? पहला प्रश्न। और दूसरा, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? राजा ने प्रश्न किए हैं और इसी के साथ में प्रथम स्कंद विराम लेता है। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक से श्री सुखदेव जी महाराज का वक्तव्य प्रारंभ होता है। श्री शुक उवाच बरीयानेश ते कृष्ण कृतो लोकितं नृपः
आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यपरः। अरे राजा, तूने लोक के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न? कि मानव मात्र का, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, कोई भी मानव हो, उसका कर्तव्य क्या है? एष ते प्रश्न वरीया, ये प्रश्न श्रेष्ठ है। और रही बात मरने की, तो राजा एक 48 मिनट में खट्वांग नाम के राजा ने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो तेरे पास तो 7 दिन है, घबराता क्यों है? कोई बीमार आवे, बड़ा टेंशन में हो, डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर के कोई चिंता की बात नहीं, बस बहुत जल्दी सही हो जाएगा। अभी उसने दवाई नहीं दी, लेकिन डॉक्टर की वाणी सुनते ही उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा कि 48 मिनट में खट्वांग ने मुक्ति प्राप्त कर ली, तेरे पास तो 7 दिन है। परीक्षित का आधा बुखार उतर गया। रही बात मुक्ति की, तो 2 प्रकार की मुक्ति बताई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति माने सीधे सीधे ब्रह्म को प्राप्त करना, और क्रम मुक्ति माने अनेक लोकों में घूमते हुए ब्रह्म को प्राप्त करना। श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के बाद व्यास को नमन किया और नारद जी की कथा को उठाया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप जगत के पिता हैं, लेकिन आप किसकी उपासना करते? आप आंख बंद करके किसका भजन करते? ब्रह्मा जी ने कहा, दुनिया यही सोचती है कि मैं सबका पिता हूं, लेकिन मेरा भी कोई पिता है। जब मेरा जन्म हुआ तो चारों ओर जल ही जल था, जल के बीच में एक कमल था, उस कमल पर मैं बैठा था। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? तो मैं उस कमल की नाल में उतर गया। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन कमल की डंडी का अंत नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। मैंने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया है, और अंतःकरण के द्वारा मुझे सृष्टि की रचना करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु, मानव एक छोटा सा मकान बनाता है, उसमें फंस जाता है कि ये मकान मेरा, ये हॉस्पिटल मेरा, ये व्यापार मेरा, ये परिवार मेरा, और मैं सृष्टि बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो फंसूंगा। कहीं यदि मोह हो गया तो मेरा पतन हो जाएगा। भगवान नारायण ब्रह्मा के लिए एक ऐसा उपदेश देते हैं जिससे कभी जीवन में तो क्या, कल्प कल्पांतर में मोह नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 9वें अध्याय में 4 श्लोकों में भगवान ने एक विज्ञान बताया है। आप भी विज्ञान पढ़े हैं, साइंस, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है। ये भी विज्ञान है, और इस विज्ञान का नाम है तत्व विज्ञान। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रह। भगवान कहते हैं, आज मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जो विज्ञान से संबंधित होगा। कौन सा विज्ञान? तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान मीन्स एलिमेंट साइंस, आध्यात्म विद्या। और उस आध्यात्म विद्या में, इस तत्व विज्ञान में भगवान ने 4 वाक्य बोले हैं। मूल भागवत यही है। इन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, जो आदि नारायण भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा के लिए कही है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम्।
पहला एक श्लोक। इसी श्लोक में ब्रह्म का वर्णन किया गया है। पहले भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म रहेगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा वो और कोई नहीं, अहम एव आसम्, वो मैं ही हूं, पहले भी मैं ही था, आज भी मैं हूं, और जब सब नष्ट हो जाएगा तब मैं रहूंगा। दूसरे वाक्य में माया का वर्णन किया गया है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। दूसरा तत्व बताया माया। माया क्या है? माया शब्द में दो अक्षर हैं, पहला अक्षर मां और दूसरा या। संस्कृत भाषा में मां शब्द का अर्थ होता है नहीं, और या माने जो। जो नहीं है वो तो दिखाए, और जो है उसे छिपाए, यही तो माया है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। तीसरे श्लोक में इस जगत का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि इस जगत के कण कण में मैं विद्यमान हूं, लेकिन सब में होते हुए भी मैं किसी में नहीं। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति तत्व को जानना चाहता है वो इतना जान जाए, वही भगवान सब में है, और सब में होते हुए भी वो किसी में नहीं है। यदि इस जगत में जीव में कोई तत्व है तो वो केवल भगवान है। हरि नाम सार, सब झूठा संसार। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करेचि। ब्रह्मा, ये जो चतुश्लोकी भागवत, भागवत नाम तो बाद में पड़ा, मूलतः इसका नाम तत्व विज्ञान है। और जो व्यक्ति इन 4 श्लोक, इसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, इसके पहले 2 श्लोक की भूमिका और बाद में 1 श्लोक का फलश्रुति, कुल मिलाकर भगवान के 7 वाक्यों का पाठ कर लेता है तो उसे संपूर्ण भागवत के पाठ का फल मिलता है। क्योंकि मूल भागवत इन 4 श्लोकों में है। इसलिए जो हमारे परिचित, हमें मानने वाले होते हैं या जो भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, हम उनको एक ही बात कहते हैं, ज्यादा नहीं तो भागवत चतुश्लोकी का पाठ करो, रोज करो, बार बार करो, निष्ठा से करो। जितनी जल्दी परिवर्तन चतुश्लोकी भागवत से मिलता है, इतनी जल्दी लाभ किसी अन्य से मिले मुश्किल है। चतुश्लोकी भागवत को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, और इसी के साथ में दूसरा स्कंद विराम लेता है। पहले स्कंद में अधिकार लीला 19 अध्याय, और दूसरे स्कंद में साधन लीला 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में सर्ग लीला 33 अध्याय। सर्ग माने सृष्टि। ये सृष्टि कैसे बनी? इस सृष्टि को 2 भागों में बांटा गया है, बंद सृष्टि और मुक्त सृष्टि। बंद सृष्टि में 19 अध्याय हैं और मुक्त सृष्टि में 14 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद का प्रारंभ विदुर जी की कथा से होता है। विदुर का अपमान होता है, विदुर चले जाते हैं।
तीर्थ यात्रा पर गए। भगवान के स्वधाम जाने पर उद्धव और विदुर की मैत्री मुलाकात मथुरा में यमुना के तट पर हुई। और उद्धव जी ने कहा कि भगवान तो स्वधाम गए, लेकिन जाते समय मैत्रेय से कह गए थे कि यदि मेरा प्यारा विदुर आवे तो उसे मेरे तत्व का ज्ञान देना। विदुर जी हरिद्वार कुशावर्त क्षेत्र में गए, मैत्रेय ऋषि को नमन किया और सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तुम साक्षात धर्मराज के स्वरूप हो। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण तुम्हें 100 वर्ष का शाप लगा, तुम शूद्र योनि में आए, अब वह शाप नष्ट होता है। सृष्टि का वर्णन बताया कि आदि नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा 10 ऋषियों का जन्म हुआ है। सर्वप्रथम मन से 4 पुत्र पैदा किए, सनत सनंदन सनकादिक ऋषि। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो, ऋषियों ने कहा हम सृष्टि करेंगे तो माया में फंस जाएंगे, हम नहीं करेंगे। बात न मानने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रकुटी टेढ़ी हुई। भ्रकुटी टेढ़ी होने से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के बीच में से एक नीले रंग का तेज निकला, जो 11 रूपों में विभक्त हो गया, जोर जोर से रोने लगा, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। उन रुद्रों का 11 रुद्राणियों से विवाह कराया गया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तुम सृष्टि करो। रुद्र बोले यदि सृष्टि नहीं की तो दोबारा क्रोध करेंगे और 11 की जगह फिर 22 रुद्र हो जाएंगे। अब कोई काम यदि ना करना हो तो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होते हैं काम को बिगाड़ देते हैं। सृष्टि तो की, भूत प्रेत पिशाच बेताल ऐसी सृष्टि की कि वो दौड़ करके ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी बोले अलम वत्स, बेटा बस बस, अब ज्यादा सृष्टि की आवश्यकता नहीं है। रुद्र भगवान बोले हम भी तो यही चाहते थे। भगवान के ध्यान में बैठ गई। ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से एक पुरुष और बाईं भुजा से एक स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा। ध्यान दीजिए, मनु माने मनन प्रधान व्यक्ति और शत्रुपा माने श्रद्धा प्रधान स्त्री। जब मनन प्रधान व्यक्ति और श्रद्धा प्रधान स्त्री दोनों मिलते हैं तभी मानवीय सृष्टि होती है। सृष्टि के लिए भूमि की जरूरत पड़ी, जमीन भूमि थी नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा की नासिका में से एक अंगूठे मात्र का एक बराह सूकर बराह पैदा हुआ, जमीन को सूंघने लगा, सू सू करने लगा। सू सू करोती थी सूकरा। बार बार सू सू करने के कारण उस बराह का नाम सूकर पड़ा। जल के अंदर गए, पृथ्वी को लेकर आए। मार्ग में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को ला करके दिया। मनु महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि की है। हिरण्याक्ष को बराह ने मारा। विदुर जी ने पूछा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन? मैत्रेय जी कहते हैं ये और कोई नहीं, भगवान के बैकुंठ के 7वें द्वार के द्वारपाल जय और विजय थे। सनकादिक ऋषियों को रोकने के कारण 3 जन्म तक दैत्य बनने का अभिशाप शाप मिला है। पहला अवतार लोभ का, जिसमें ये कश्यप और दिति के गर्भ में आए हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए, ये इनका लोभ का अवतार है। हिरण्याक्ष को बराह ही मार सकता है। हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख। जिसकी आंखें, जिसकी दृष्टि हमेशा स्वर्ण पर, धन पर लगी रहती है, वो व्यक्ति ही हिरण्याक्ष है। और हिरण्याक्ष को केवल बराह मार सकता है। बराह माने बर प्लस अह। बर माने श्रेष्ठ
और अह माने दिवस। कैसे है ना, सप्ताह, सप्त प्लस अह, अह माने दिन, ऐसे बर प्लस अह। जब कोई अच्छा दिन आता है तब लोभ पर विजय होती है। हम आज यज्ञ करेंगे, कथा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, जब कोई सत्कर्म किया तो जो जुड़ा हुआ धन था, जो लोभ बढ़ रहा था, सत्कर्म में खर्च हुआ। सत्कर्म करने के कारण, यज्ञ करने के कारण लोभ रूपी हिरण्याक्ष मारा गया। ये इस कथा का अभिप्राय है। क्लियर? ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि का जन्म हुआ जिसका नाम है कर्दम। सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को देखकर भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान ने आदेश दिया और मनु जी महाराज ने जो सृष्टि की थी उसमें 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो देवहूति के विवाह के लिए भगवान ने योग बनाया। कर्दम देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति ने अपने पति की बहुत सेवा की। सेवा करने पर भोग प्राप्ति की इच्छा हुई। बिंदुसर में स्नान किया, सुंदर विमान निकला। सैकड़ों वर्षों तक भोग भोगने के बाद 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के साथ विवाह करने के बाद स्वयं भगवान कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं और उनका नाम पड़ता है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम ऋषि परिक्रमा करके चले जाते हैं। देवहूति व्याकुल होती है, शिक्षा मांगती है। यहां ये बात समझने की है कि ज्ञान हमें तभी मिल सकता है जब हम शिष्य बने। यद्यपि देवहूति मां है, कपिल पुत्र है। देवहूति ने बार बार कहा, कपिल ने उपदेश नहीं दिया। लेकिन जब देवहूति ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, पुत्र को गुरु रूप माना, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभिरित्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयामः प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। तम त्वागताहं शरणम, बिना शरण लिए हमें उपदेश नहीं मिल सकता। अर्जुन मित्र था, भाई था, सगा था। श्री कृष्ण ने शिक्षा नहीं दी। शिक्षा कब मिली? कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। जब उसने कहा अहम ते शिष्यः, जब शिष्य बना तब कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तब कृष्ण ने गुरु रूप का उपदेश दिया। यहां जब तक मां बनी रही तब तक बेटे ने उपदेश नहीं दिया। जब उसने कहा कि अब मैं तेरी शरण, अब तुम मुझे प्रकृति और पुरुष का उपदेश करो। कपिल देव ने कहा मां, अक्षर परब्रह्म परमात्मा से अक्षर ब्रह्म का जन्म हुआ है और अक्षर ब्रह्म के 2 विभाग, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष ये आत्मा है, प्रकृति से 3 गुण हुए, सत्व स्तंभ, तीनों से महत्त्व, तीनों गुणों से तन्मात्राएं, अधिष्ठात्री देवता, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, ये सब प्रकृति है। अब 2 मिनट में इस प्रकृति और पुरुष को अपने अंदर देखो। प्रकृति क्या है? ये शरीर है। शरीर में क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 पंच तन्मात्रा,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 10 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, जीभ, मल और मूत्र विसर्जन करने वाली दोनों इंद्रियां। कितने हुए? 20। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 24। बस ये ही प्रकृति है। और इस प्रकृति रूपी शरीर को जो धारण करने वाला जीवात्मा है वह जीव ही पुरुष है। इस संख्या को जानने का नाम ही सांख्य योग है। सांख्य योग माने संख्या से संबंधित। अब इसके अंदर भक्ति, ज्ञान, कर्म सबका वर्णन किया है। कपिल मुनि कहते हैं, मां यदि तुझे अपना कल्याण चाहिए तो एक काम कर, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति गृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्ति ही अनुक्रमिष्यति। मां सज्जन पुरुषों का संग करो, संतों की सेवा करो, संतों में आसक्ति करो। जब वो संत मेरे पराक्रम का वर्णन करेंगे, मेरी कथा को कहेंगे, जब वो कथा तेरी कान में जाएगी तो उन्हें श्रवण करने मात्र से 3 काम होंगे। पहले श्रद्धा, सुनने वाले की श्रद्धा मुझ में होगी कि भगवान है। श्रद्धा के बाद रति, जब श्रद्धा होगी तो रति माने प्रेम भी होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो तीसरा स्टेप भक्ति। और जब ये भक्ति आ जाएगी मां तो फिर जीव पवित्र हो जाता है, ये प्रकृति सिद्ध हो जाती है। प्रकृति और पुरुष दोनों का जन्म सफल हो जाता है। प्रकृति को प्राप्त कर ये जीव पर ब्रह्म को प्राप्त कर। इतना उपदेश देकर कपिल देव मां देवहूति के परिक्रमा कर गंगा सागर चले गए हैं। देवहूति ने शरीर त्यागा, तृतीय स्कंद को विराम दिया है। चौथे स्कंद में विसर्ग, सर्ग माने सृष्टि और विसर्ग माने विशेष सृष्टि। विशेष सृष्टि माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म 7 प्रकार से होता है यज्ञ, इसलिए 7 अध्यायों में धर्म प्रकरण है, जिसके अंतर्गत भगवान महादेव और सती का चरित्र है। दक्ष ने महादेव का अपमान करने के लिए हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ किया। सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। शिव को नहीं बुलाया तो नारायण भी नहीं गई। सती जबरदस्ती गई। परिणाम ये हुआ, योग अग्नि से शरीर भस्म किया। वीरभद्र ने यज्ञ भंग किया। सभी ने शंकर जी की उपासना की, प्रार्थना की। भगवान ने शंकर जी को आज्ञा दी, क्रोध शांत किया। दक्ष के मस्तक पर बकरे का सिर लगाया गया और शिक्षा दी कि यज्ञ कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता, धर्म तो लोक के कल्याण के लिए होता है। आगे के 5 अध्याय में अर्थ चरित्र है। अर्थ चरित्र में मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा है। उत्तानपाद की 2 रानी सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद और कोई नहीं है, प्रत्येक मानव ही उत्तानपाद है। उत्तानौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। उत्तानपाद मतलब पाद माने चरण, पांव, और उत माने ऊपर। जब ये बालक अपनी माता के गर्भ में आता है तो हर बालक के पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। तो जिसके पांव ऊपर हैं उसका नाम उत्तानपाद। तो प्रत्येक मानव ही उत्तानपाद है। उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति, सुरुचि। ये मानव जब आता है
तो दो प्रकार से चलता है। एक तो मानव नीति पर चलता है और दूसरा अपनी रुचि के अनुसार चलता है। सुरुचि। जो व्यक्ति नीति पर चलता है उसे फल मिलता है, लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। उत्तानपाद ने सुनीति को हटा दिया, सुरुचि को रख लिया। रुचि माने हमारा मन आवे जो खाएं, हमारा मन आवे तब जाएं, हमारा मन आवे तब उठें, हमारा मन आवे तब सोवें। मतलब रुचि ने जो कहा वो किया। तो जो व्यक्ति नीति पर चलता है तो सुनीति के यहां ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव माने निश्चय। और सुरुचि, जो व्यक्ति केवल अपनी रुचि में ही बहता है उसके यहां फल तो आता है, लेकिन कौन आता है? उत्तम। तम माने अंधकार, उत्तम माने उत्कृष्ट, भयंकर अंधेरा। ध्रुव को सुरुचि ने उत्तानपाद की गोद में चढ़ने नहीं दिया, बालक रो दिया। नीति के पास आया, मां ने कहा बेटा तेरा अपमान तेरे कारण नहीं हुआ, मेरे कारण हुआ है, इसलिए जा। अब मैं तुझे, तेरे पिता ने तुझे गोद में नहीं बिठाला, कोई बात नहीं। अब मैं तुझसे कहती हूं तू परम पिता की उपासना कर, जा भगवान को प्रसन्न कर। जो नीति पर चलने वाले होते हैं वो ही व्यक्ति अपने बालक को धर्म की ओर भेजते हैं। बालक ध्रुव गया, मार्ग में गुरु की कृपा हुई। जब तक गुरु ना मिले तब तक भगवान मिल ही नहीं सकते, अकाट्य स्थिति। गुरु नारद मिले, बालक की परीक्षा ली, समझाया, लेकिन ध्रुव तो अटल है, मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया है, 12 अक्षर का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपदेश देने के बाद मंत्र का जप किस प्रकार करना चाहिए और कहां करना चाहिए ये नियम बताया, और कहा बेटा अब तुम सीधे मथुरा जाओ। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे